देखने के लिए आपका विंड स्क्रीन साफ होना चाहिए। मतलब आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपकी विंड स्क्रीन पर बहुत सारा कीचड़ गिर जाए, क्या आप ड्राइव कर सकेंगे? दिखेगा ही कुछ नहीं तो ड्राइव कैसे करेंगे? विंड स्क्रीन साफ होनी चाहिए। ऐसे ही क्या गलत है क्या सही है ये जानने के लिए हमारी मन की इस विंड स्क्रीन को साफ होना चाहिए, तब हमें दिखेगा क्या गलत है और क्या सही है। और फिर सही करने का जो उत्साह है, जो प्रेरणा है, वो हमारे संस्कारों से भी निकल के आता है। जिसके संस्कार में दान, दया, धर्म ना हो, ऐसे बंदे से हम ये अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि वो ये काम करेगा। हमारे माँ बाप ने हमें क्या ट्रेनिंग दिया, हमारे घर से हमें क्या ट्रेनिंग मिला। अब अगर घर में ट्रेनिंग झूठ बोलने का है, गाली देने का है, देर तक सोने का है, सुबह उठना ही नहीं है, नहाना ही नहीं है, झूठ बोलना है, गाली निकालना है, लड़ाई करना है, तो आप वही करेंगे। हमारे घर से हमें ट्रेनिंग मिला कि हम सत्य कर्म करेंगे, सुबह तो उठना ही उठना है। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम सुनना नहीं चाहते, लेकिन आज मौका ले के मैं आपको, क्योंकि आप प्रेम से बैठे हैं ना, तो फिर आपके कल्याण हेतु ये बात सच्ची सच्ची पर थोड़ी कड़वी कड़वी मैं आपको कह सकती हूँ। सत्कर्म करने के लिए उत्साह अपने आप को हमें देना पड़े, और बुरा कर्म अगर हम बिना सोचे करे चले जा रहे हैं तो ये हमारे मन की अच्छी स्थिति नहीं है। मैं ऐसे कहती हूँ, आपके सामने दो स्थितियाँ हों, एक स्थिति है कि आप झूठ बोल लो और सज़ा से बच जाओ, और एक स्थिति ये है कि आप सच बोलो और सज़ा सह लो। आप क्या करेंगे? हाइपोथेटिकली सिचुएशन अपने दिमाग में बना लीजिए आप। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग झूठ पसंद करेंगे, सजा से बच जाते हैं, दैट इज इनफ। लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता, या मैं ये कहूँ क्या इतनी हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है, इतना बल है हमारे अंदर कि हम अपने अहंकार को नीचे गिरा करके लेकिन सत्य को हम चुने और सही काम को करें, गलत काम ना करें, ना गलत काम सोचें। अब ये कब होगा? जब हमारे चित्त में विवेक अधिक सुंदर होगा। विवेक किसके अच्छा होगा? जिसका मन शांत होगा। मन किसका शांत होगा? जो कुछ सात्विक कर्म रोज करता हो। देखिए आप रोज नहाते हो या नहीं नहाते हो? ऐसा तो नहीं कि कभी दिवाली अमावस्या ही नहाते हो और लगाया डिओड्रेंट और परफ्यूम लगाई एंड दैट्स इट। क्या आप ऐसा करते हैं? आई डोंट होप सो। आप रोज नहाते। गर्मी के दिन में तो आदमी 2 बार 3 बार भी नहा लेता है। अब नहाते हैं तो क्या, नहाना ना पाप है ना पुण्य। नहाना एक नित्य कर्म है। रोज का आपका ये नित्य कर्म होता है। पर जब स्नान करते हैं तो ताजगी, स्फूर्ति, एनर्जी ये आपको प्राप्त होती है। और नहा के साफ सुथरे कपड़े पहन के यू ऑलवेज फील गुड। जैसे शरीर का स्नान रोज करना आवश्यक है, इसी तरह मन का स्नान भी रोज करना आवश्यक है। मन का स्नान क्या है? सुमिरन। जैसे देखो आप समझे, आप बाल्टी से मग के साथ पानी ऐसे सिर में डालें अपने, तो जब सर से पूरे बदन पे पानी गिरता है तो बड़ा अच्छा लगता है, निर्मल लगता है, शरीर को ताजगी मिलती है। और कोई अगर शावर में नहा रहा है तो ऐसे लगे जैसे बारिश में हम नहा रहे हैं।
अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। जैसे पानी शरीर पर गिरे तो पानी से एक अच्छी फीलिंग शरीर को आती है, इसी तरह मंत्र जब हम मन में उच्चारित करते हैं तो वह मंत्र की जो तरंगें हैं वो बारिश बनके, माने एक शावर की तरह, या कहो एक मग भर जो पानी आपने सिर में डाला, इसी तरह से मंत्र किया मन में और उसकी तरंगें पूरे मन को झंकृत कर जाती। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ डूइंग नाम। पर उसके करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो जैसे शरीर से स्नान करो तो शरीर ताज़ा, तो ऐसे ही मन से मंत्र का स्नान करे तो मन ताज़ा हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है। और जब ये मन स्वस्थ होता है तब हम सच क्या है, गलत क्या है, ठीक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब चीज़ों का हम अच्छे से विचार कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी शुभ आदत है जो सबसे पहले आपको खुद को डालनी चाहिए। रात भले कितनी देर हो जाए, बिना सुमिरन किए सोना नहीं चाहिए। क्यों? द लास्ट थॉट विल बी अफेक्टिंग योर होल नाइट। अब आप दिन में लड़ाई हुई, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कहा, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई दुख, कोई शोक, ये ख्याल करते करते आप नींद में चले गए और सो गए, तो क्या होगा? रात सपने में आप यही काम करते रहोगे, वही शोक की कंटिन्यूटी, वही चिंता की कंटिन्यूटी चलती रहेगी। हमारे इस शरीर के जो पिता थे, उनके आगे ताऊ थे जो कपड़ा बेचने का काम करते थे। उनकी दुकान थी पाकिस्तान में, गुजरांवाला में। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। पिताजी ने बताया कि एक दिन वो रात पगड़ी उतार के तो वो सिराने रख के वो सोए, सुबह उठे तो देखा पगड़ी 2 टुकड़े। भैया किसने पगड़ी फाड़ दी? एक रात हुआ, दूसरी रात हुआ, तीसरी रात हुआ, तो ये समझ नहीं लगे। छत पर सोते थे गर्मी के दिन। देखिए अब तो एसी कूलर वाला ज़माना है ना, तो छत पे सोना किसको कहते हैं अब तो मालूम भी नहीं। एक समय में वो जो छत पे सोना, उसका एक बड़ा अद्भुत आनंद था, हमने खुद ने लिया है। बोले मैं कौन आता है? कोई पड़ोसी आता है, कोई शरीक आता है, कौन आके मेरी पगड़ी फाड़ जाता है। ताई भी बड़ी चिंता में बड़ी, कहती कोई नहीं। मन में उसने ठान ली कि आज भले रात भर जगराता करना पड़े पर पकड़ूंगी उस बंदे को, कौन फाड़ जाता है मेरे सरदार जी की पगड़ी। कोई आधी रात बीती, वो खराटे मार सो रहे थे, इतने में बड़बड़ाने लग गए। अच्छा 1 गज 50 पैसे का गज है, ना 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 वारा नहीं खाता, इससे कम नहीं दे सकता। अच्छा कितना लेना है? अच्छा 3। तो पगड़ी खुद ही उठाई, 1 2 3 खुद ही फाड़ दी। तो ताई ने उनको उठाया, ये क्या कर रहे हो? अपनी पगड़ी खुद ही फाड़ देते हो। हम इतने दिन से परेशान हो रहे हैं कि आपकी पगड़ी कौन फाड़ जाता, क्योंकि दिन भर कपड़ा बेच रहे, दिन भर कपड़ा बेच रहे। तो रात सपने में भी दुकान ही खोली हुई है उसने, वो दुकान में कपड़ा फाड़ना है तो कपड़ा अब और तो कोई है नहीं, अब हाथ अपनी ही पगड़ी में गया और उसी को फाड़ करके फेंक दिया। बच्चों की चिंता करते करते सोएंगे, रात भर सपने में यही आएगा, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, वो बीमार हो गया, वो मर गया, वो चला गया। चिंता करते करते इम्तिहानों की सोइए। यहाँ कितने बैठे स्टूडेंट्स, क्या उनको सपने नहीं आते रहते कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और पेन में स्याही ख़त्म हो गई है, पेंसिल चली गई है, रूलर नहीं मिल रहा है, शीट चली गई, यही सपना आता रहता है। और हड़बड़ाहट में बंदा उठ पड़ता है, अच्छा अरे शुक्र है ये तो सपना था, सच में नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू। तो इसी प्रिंसिपल को आप याद रखें। तो अगर आप रात सोने से पहले सुमिरन करते हैं, सुमिरन करते करते, मंत्र करते करते आप फिर लेट गए और सोए, तो चूंकि मंत्र चल रहा था ना मन में,
तो फिर कहीं अगर सपना भी आएगा तो क्या आएगा? हम मंत्र कर रहे। देखिए, कभी जब इसको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसे आप करिएगा कि लाइट बंद कर दी है, बिस्तरे में आप लेट गए हैं। देखिए, एकदम से तो नींद नहीं आती है, 2, 4, 5, 10, 15 मिनट लग जाते हैं, शरीर रिलैक्स होता है, फिर धीरे 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 नींद आ जाती। तो ये जो टाइम होता है ना, जब आप आंख बंद करके लेटे हैं और अभी नींद नहीं आई, उस टाइम पर आप कुछ विजुअलाइजेशन किया करें, माने मानस दृश्य बनाया करें मन में। जैसे आप याद करें कि जिनसे आपको बहुत प्रेम है, श्रद्धा है, उन इष्ट देव का स्मरण करें कि आप श्री कृष्ण का चेहरा, आप श्री राम का चेहरा आँखों के सामने ले आए, आप गुरु नानक देव महाराज का चेहरा आँखों के आगे ले आए। लेटे सोने के लिए हैं, लेकिन मन में आप भाव, आप याद किसको, तो एक पिक्चर क्रिएट करो। एक जो भी आपके घर में चित्र है, जिसको भी आप श्रद्धा से प्रणाम करते हो, देखते हो, उसी फोटो को यहाँ आप स्मृति में ले आइए, विजुअलाइज करिए उसको। और करते हुए उसमें 2-4 चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा भाव करें कि पूर्णमासी का चंद्रमा जैसे दिख रहा हो, जैसे सुबह का उगता सूर्य दिख रहा हो, जैसे कमल का फूल या गुलाब का फूल आपको दिख रहा हो। तो खुद क्रिएट करें, अपने मन से खुद बनाएं। और ऐसे देखते देखते जब नींद आएगी तो एक तो नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, दूसरे रात्रि में अगर जो स्वप्न भी आएंगे ना, तो वो अच्छे ही स्वप्न आएंगे, आपको खराब वाले स्वप्न नहीं आएंगे। अब आप टेलीविज़न देख रहे थे, टेलीविज़न में आप एक्शन फिल्म देख रहे थे, रोमांटिक फिल्म देख रहे थे, हॉरर फिल्म देख रहे थे और न्यूज़ देख रहे थे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, वहाँ बंदा मर गया, उसने गोली मार दी, उसने ये किया। अब ये भयंकर भयंकर क्राइम की खबरें सुनते सुनते आपने टीवी किया बंद और आंख बंद करी और सो गए। कन्फर्म है हर रात को आपका प्राइवेट न्यूज़ चैनल शुरू हो जाएगा। आपने जो भी वो हॉरर फिल्म देखे, वो सारी भूतनियाँ आपके दिमाग में, चुड़ैलें सारी आ जाएंगी। आपने जो एक्शन फिल्में देखी, वो उसका वो इमेजेस जो है, क्योंकि मन की आदत है, वट एवर इट सीज इट चूज ऑन दैट, इट विल गो बैक अगेन ऑन दैट सब्जेक्ट एंड अगेन कॉन्टम्पलेट ऑन दैट। ये मन का स्वभाव है। इसलिए महात्मा लोगों ने कहा हम आंखों से क्या देखें, तो देखने में भी अकल इस्तेमाल होनी चाहिए। ऐसे भी कुछ मत देखो, ऐसे ही कुछ भी मत सुनो। अब आप रात को कुछ म्यूज़िक सुन रहे थे, आप हार्ड रॉक सुन रहे, आप कोई फिल्मी गाना सुन रहे, आप कोई वल्गर लच्चर गीत सुन रहे हैं। अब गीत सुनते सुनते आपने बंद किया, आंख बंद करी, सोए, तो कहीं ना कहीं वो जो गाना आपने सुना है ना, वो रात को दिमाग में बजता रहेगा, तो सपने में भी वही कुछ चलता रहेगा। तो मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर इसका हम विश्लेषण करें तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि रात सोने से पहले आपके विचार उत्तम, श्रेष्ठ, सात्विक और भगवदीय होने चाहिए। एंड इफ यू डू दैट, यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू योरसेल्फ। अच्छे से अपने चित्त को साफ रखना, सात्विक रखना, कुछ कड़कट नहीं रखना, ये जिम्मेदारी हमारी। जैसे शरीर को साफ रखने में हम कितना विचार करते हैं कि हम कैसा ड्रेस पहनेंगे, हम बाल कैसे बनाएंगे, हम जूता कैसे पहनेंगे, कितनी फ़िक्र हमको अपने फिज़िकल अपीयरेंस की होती। क्या हमें उतनी ही फ़िक्र अपने मन के विषय में नहीं करनी चाहिए? हाउ शुड बी द डेमिनोर ऑफ योर माइंड? मन कैसा है? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं कि हर बच्चा भगवान का रूप है। क्यों? अभी उसका मन जगा नहीं है, लोभी, स्वार्थी, क्रोधी, ये अभी उसका मन हुआ नहीं। तो एक भोलापन होता है, एक हंसी होती है, एक मासूमियत होती है, वो प्यारे लगते, इतने प्यारे लगते।
लेकिन यही बच्चा जैसे जैसे बड़ों के बीच रहता है तो इसके घर के बड़े ट्रेंड कर देते हैं इसको खतरनाक, खचरा होना, झूठा होना, बेईमान होना, मक्कार होना, धूर्त होना, लड़ाका होना। घर से ट्रेनिंग मिलती है। वो बात अलग है कि एक दिन आपकी गलत ट्रेनिंग कभी कभी आपको ही भोगनी पड़ जाती है और फिर मुश्किल लगती कि अरे ये हमारे साथ क्या हो गया, हमारे बच्चे इतने बदतमीज़ कैसे हो गए, हमारे बच्चे इतने स्वार्थी कैसे हो गए। ट्रेनिंग आपने दी है, आपकी ट्रेनिंग है, इसलिए वो ऐसे। जिनकी ट्रेनिंग सही होती है ना, उनके बच्चे भी सही निकलते। अब बाबा शेख फरीद को ट्रेनिंग उसकी माँ ने दी थी बाल अवस्था से, बेटे नमाज अदा कर, खुदावंद ताला गुड़ देगा। और वो चुपके से गुड़ का टुकड़ा उसके आसन के नीचे रख देती। जब वो अपनी नमाज पूरी करते तो कहती अच्छा देखो अल्लाह मियाँ ने भेजा तुम्हें गुड़। तो वह जैसे आसन उठाते नीचे गुड़ का टुकड़ा होता। बच्चे को मीठा अच्छा लगता है। तो फरीद के बालक फरीद के मन में ये बात पड़ गई कि जब जब मैं नमाज अदा करता हूँ तब तब मुझे परमात्मा गुड़ भेजते। अब उस गुड़ के चक्कर में वो रोज बैठने लग गए। सोचिए 6 साल 7 साल के ये छोटे से फरीद ये दोनों हाथ उठा के दुआ पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, माँ ने सिखाई है, बच्चा कर रहा है। और सालों निकल गए इसी तरह। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि माँ को पड़ोस के गांव में जाना पड़ा और गुड़ रखना भूल गई। रास्ते में उसे ख्याल आया कि आज जब वो नमाज को बैठेगा और उसे गुड़ नहीं मिलेगा तो उसकी भावना टूट जाएगी। तो मन ही मन वो प्रार्थना करती है कि प्रभु कुछ करो, मेरे बच्चे के मन की आस्था न टूट जाए। घर पहुंची तो देखा फरीद अभी भी अपने आसन पे बैठे हैं, आंख भी बंद है। समझ नहीं लगी माँ को। बोली, माँ ने पूछा बेटे क्या कर रहे हो? कह रहे अम्मी रोज तो इतना सा टुकड़ा गुड़ का मिलता था, अल्लाह मियाँ भेजते थे, पर आज मैं अंदर ही अंदर पता नहीं क्या मीठा मीठा मेरे मुंह में उतर रहा है और कुछ मीठा मीठा है जो अंदर अंदर से आ रहा है। तो मेरा मन आंख खोलने को भी नहीं हो रहा है। आज अल्लाह मियाँ पता नहीं क्या दे रहे हैं मुझको। लिखने वालों ने जो बहुत गहरे से सूफीवाद को नहीं समझते हैं और लिटरल ले लेते हैं हर चीज़ को, उन्होंने ये लिख दिया कि उस दिन फरीद को छकड़ा भर के गुड़ का मिल गया था। छकड़ा मैंने एक बड़ा सा गड्ढा भर के गुड़ का मिल गया था। रोज़ तो इतना सा मिलता था, लेकिन सच ये नहीं है। उस दिन शायद फरीद जी को पहली बार ध्यान की अनुभूति हुई। और हमारे शरीर में, इस सूक्ष्म शरीर में जो ललना चक्र है, ललना चक्र और बिंदु विसर्ग, ये छोटे चक्र है, माइनर है। ये जहाँ ब्राह्मण लोग शिखा रखते हैं ना, चोटी जहाँ रखते हैं, इस स्थान के पास उस चक्र को बिंदु विसर्ग बोलते। बिंदु माने ड्रॉप और विसर्ग माने टपकना। और वहाँ से जो निकलता है तो ये सूक्ष्म नाड़ी के माध्यम से मुख तक पहुँचता है, जहाँ ललना चक्र है। कभी कभी जो योग मार्ग से साधना करके चक्रों का अनुसंधान करते हैं उनको तो ये अनुभूति होती है, लेकिन अगर कोई भक्ति योग के माध्यम से मंत्र जप और प्राणायाम करते हुए ज़्यादा गहरा अभ्यास करने लग जाते हैं,
उनको मुख में मीठा मीठा कुछ अमृत सा टपकता हुआ महसूस होता। और योगी जनों ने यह कहा कि जिनको यह अमृत पीने को मिल जाए उनके शरीर की भूख प्यास भी ख़त्म हो जाती। मतलब वो ना कुछ खाएं तो भी चलेगा, वो ना कुछ पिएं तो भी कुछ उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। शरीर से उनको भौतिक रूप से कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती। जो नाम अभ्यासी है, ये अनुभूतियाँ देखिए उसको मिलती है। खाली ऐसे सामने मेरे बैठ के घंटा डेढ़ आपने सुन लिया और फिर भूल गए तो आप ये अनुभव कभी नहीं करेंगे। तो आपके लिए ये सिर्फ एक कहानी है जो मैंने कह दी। लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे, बैठेंगे और बैठकर जब आप अपने इष्ट मंत्र का या गुरु के दिए मंत्र का विधिवत प्रयोग करेंगे तो भीतर इस अमृत का आस्वादन आप करेंगे। और ये अमृत जिस दिन आपको पीने को मिल गया तब मन टिकाना नहीं पड़ता है। मन तो बस फिर जैसे डूब जाता है ना अमृत में, ये अमृत के सागर में डूब जाता है। फिर तो बहुत सुंदर संत रविदास जी का यह वचन है। आप कहते हैं एक बूंद तेरे अमृत की जो मिली तो मेरी जन्म जन्म की प्यास जो है वो सो बुझ गई है। एक बूंद सो बुझ गई, बूंद सो बुझ गई, जन्म जन्म की प्यास, जन्म जन्म की प्यास से बूंद सो बुझ गई। सो बुझ गई, जन्म जन्म की प्यास, जन्म जन्म की प्यास से बूंद सो बुझ गई। पंथ की पालकी, प्रेम पंथ की पालकी, रैदास बैठे रैदास बैठे साची मिल रही, साचे साची मिल गई, आनंद कहने ना पाए, आनंद कहने ना पाए, बूंद सो बुझ गई, बूंद सो बुझ गई।
करी, चीर